ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान दीजिए, आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष जो हैं यह चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर और सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये सोनपुर हो जाएगा, चेचर, वैशाली, ठीक है, ध्यान देंगे, चिरांद, सारण और मनेर से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर से, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति में आरंभिक साक्ष्य किसके युग के मिलते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्रस्तर युग के। तीसरा प्रश्न देखिए कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए ये जो बृहद्रथ वंश है यह भारत के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक था। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था, ठीक है, बृहद्रथ ने किया था, जिसका पुत्र कौन था? बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ था, आपको याद होगा। और इसका जो आखिरी राजा था वो रिपुंजय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए कल जो है हम लोगों ने बिहार स्पेशल का समसामयिकी और बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। महापद्म नंद का शासन काल है। तो देखिए महापद्म नंद जो था यह नंद वंश का संस्थापक था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांक, बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेन कहा गया है, ठीक है, प्रचंड सेन का स्वामी कहा गया है। एकराट भी कहा जाता है इसको, एकराट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एकराट भी इसको कहा जाता है। सर्वछत्रांतक भी कहा गया है पुराणों में, और इसने कलिंग को मगध में सबसे पहले मिलाया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 344 से 322 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि इनमें से किस शासक को उग्रसेन का भी नाम दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया ना, राइट आंसर इसका हो जाएगा महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न देखिएगा कि इनमें से किस लेखक ने कहा कि घनानंद के पास 2000 अश्वरोही एवं 3000 हाथी थे? तो ये हो जाएगा कर्टिमस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर जैन को कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए इससे पता चलता है कि मुझे वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप लाइक ही नहीं करेंगे, कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा आखिर। देखिए महावीर जैन को जो है पूछा गया है कि कितने वर्षों की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्षों तक भ्रमण और कठिन तपस्या के पश्चात इनको ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर बट वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो ये किया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आम्रपाली नामक नर्तकी जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थी का संबंध किस नगर से था? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शासक मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? बताइए। तो देखिए मिहिर कुल जो था यह हुण राजा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, हुण राजा तोरभाण का पुत्र था। ठीक है, तोरभाण का यह पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी भी था। बौद्ध धर्म का यह कट्टर विरोधी था और इसने बौद्ध मठों को, जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध मठों को इसने ध्वस्त किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हुण शासक। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिएगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के कारणों में सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, सभी के सभी जो है ये जो स्वर्ण युग कहे जाने के कारण में सम्मिलित हैं। ठीक है, स्वर्ण सिक्के, सांस्कृतिक विकास का चरमोत्कर्ष, राजनीतिक सुदृढ़ता, विद्या की परिपूर्णता। उसके बाद देखिए हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ था। तो देखिए इस धर्म का उद्भव जो है मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक
स्वयं वासुदेव कृष्ण थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाल काल में तुरुस्क दंड क्या था। तो फ्रेंड्स ये होता था एक कर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किसने किया था? गोपाल ने किया था। राजधानी कहाँ थी पाल वंशों की? तो मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नालंदा विहार को 200 गांव दान में किसने दिया था? तो पाल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था धर्मपाल, इसी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कर्नाट वंश के अंतिम राजा कौन थे, अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के बारे में जान लीजिए। कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में नान्या देव ने किया था। किसने किया था? नान्या देव ने किया था फ्रेंड्स। और राजधानी इनकी सिमरावगढ़ था। और जो कर्नाट वंश था इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आखिरी शासक इससे कौन थे? हरि सिंह देव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरि सिंह देव, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये फरीद खां था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस मुगल शाहजादे ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अली गौहर। अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1803 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में जो है इसको मरवा दिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। अली गौहर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि शेर शाह सूरी के निम्नलिखित घटनाओं में से, इसमें से पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो है कौन सी घटित होने वाली घटना है। तो देखिए इसमें से ये हो जाएगा आपका बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, तो ये बाद में है 1540 में। चौसा 1539 में। ये सूरजगढ़ है या सूरजगढ़ है, इसकी जो लड़ाई है ये 1534 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बीच में? तो शेरशाह और बंगाल के शासक महमूद खां के बीच में। इसमें शेरशाह जीत गया था और संपूर्ण बिहार पर इसका एक छत्र अधिकार हो गया था। तो ये सूरजगढ़ की लड़ाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो इसकी पहचान क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इनमें से किस शासक ने पाटलिपुत्र को द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो यह था कौन फ्रेंड्स? शाहजादा अजीम। अच्छा, अजीम के बारे में मैंने भी पहले भी आपको बताया है, यह जो था औरंगजेब का पौत्र था और इसी ने अपने नाम पर पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद भी रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था ये 1820 से 1836 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें। ठीक है, तो प्रत्येक में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने 1906 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल अथवा द सेपरेशन ऑफ बिहार नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें बंगाल विभाजन के बदले बिहार को अलग करने की जो है योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और 1908 में एक सभी की सहमति से एक सम्मेलन भी हुआ था जिसमें की है बिहार को जो है अलग करने का प्रस्ताव इसमें पारित भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो यह आसान क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था।
तो फ्रेंड्स ये किया था इन्होंने 1930 के दशक में, आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1932 में जो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये याद रखना 1922 में गया में हुआ था और चितरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। 1912 में पटना में बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, RN माधोलकर की अध्यक्षता में। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो ये हो जाएगा इमाम ताज नकी। ठीक है, चलिए 29 के बाद 30 नंबर है हमारा कि फराइजी आंदोलन निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन से प्रेरित था? तो यह था फ्रेंड्स किससे? बहावी आंदोलन से। ठीक है, चलिए बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेश नारायण। पटना में 1903 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था और 1906 में जो है इसका नाम बिहारी रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ? तो देखिए मोहम्मद सैयद अली इमाम। ठीक है, और ये सभा जो हुई थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था आपको कि इसमें सर्वसम्मति से बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में? मोहम्मद सैयद अली इमाम। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। सैयद अली इमाम का नाम इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ हसन इमाम दिया गया है, सैयद अली इमाम नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, महामंत्री कौन थे? तो देखिए RN माधोलकर तो अध्यक्ष थे और इसके महामंत्री जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बांकीपुर अधिवेशन की बात की जा रही है। होम रूल लीग की स्थापना 1900 कब हुई थी? 16 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के क्रम में इनमें से किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? जिसमें मजहरुल हक थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी थे। तो सभी थे इसमें से। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये हो जाएगा महेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए कि द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में। तो देखिए यहाँ पर 1921 दो बार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। मजहरुल हक ने जो है इसका जो है प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन करा कि बिहार में नंगी हड़ताल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सामने आई थी? तो देखिए ये छपरा में घटित हुआ था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, छपरा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इसमें जो कैदी थे उन्होंने किया था। देखिए मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1922-23 में की गई थी, शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी बताइए? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1932 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना किसने किया था? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। तो राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने स्थानों पर जीत हासिल की थी? तो ये हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया बताइए? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये था मेजर बारो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 48 नंबर है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में
भाग लिया था? तो ये थे फणींद्र नाथ घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन, तो इसका गठन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 50 नंबर प्रश्न है हमारा कि बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए इनमें से एक से अधिक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने बता दिया था। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, यहाँ पर देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे। तो एक से अधिक ऑलरेडी आपको देखिए